हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज जो हैं अपन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अपन बात कर लें आज से जो अपनी क्लासेस रहेगी प्रॉपर। जो 11th और जो 12th मैथमेटिक्स होती है अपनी, 11th और 12th जो अपनी मैथमेटिक्स होती है उसके आधार पर ये सारी क्लासेज होने वाली हैं। यदि आप जो हैं एनडीए की तैयारी करते हैं, या फिर आप जो हैं एयर फोर्स की तैयारी करते हैं, या फिर आप जो हैं नेवी की तैयारी करते हैं, यदि इन सभी भर्ती परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लासेज आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेज रहेगी। इसी के साथ में यदि आप जो हैं तैयारी कर रहे हो अपने 11th क्लास और 12th क्लास, तो 11th क्लास और 12th क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक है। इसी के साथ में अपनी यदि बात करें कि ये क्लासेस और किसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, तो अपनी जो आरपीएससी होती है या फिर कोई अदर स्टेट की जो टीचर एग्जाम्स होती है, अदर स्टेट की जो टीचर एग्जाम्स होती है, टीचर्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी ये, चाहे से वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे से वो सेकंड ग्रेड हो, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो अपनी ये क्लासेज हैं ये महत्वपूर्ण क्लासेज होगी। आज अपन बात करने वाले हैं अपने मैथ्स में बेसिक मैथमेटिक्स की। तो बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में आज छोटी छोटी अपन बातचीत करने वाले हैं कि किस प्रकार से अपने पास में जो हैं वर्ड्स काम में आएंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स काम में आएगी, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत अपने को जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। तो अपन बात करते हैं आज अपने सबसे पहले जो क्लास होगी वो बेसिक मैथमेटिक्स की होगी। जो अपनी क्लास होगी वो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी। आप सभी जो हैं क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिएगा। और आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल शायरी है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान, ठान लिया तो ठान लिया। यानी आपने यदि डिफेंस सर्विस में जाने की सोच रखी है तो आप सभी जो हैं इस क्लासेस को रेगुलर देखें। आपके लिए देखो यहाँ पर जो क्लास है आज बेसिक मैथमेटिक्स की है। बेसिक मैथमेटिक्स में पर आज सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ नंबर्स के बारे में। कुछ नंबर्स होते हैं जो अपने को बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं, काम में आते हैं। अपन यहाँ पर आज जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में, नंबर्स, संख्याएं जो होती है संख्याओं के बारे में बातें करने वाले हैं। नंबर्स के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। देखो नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि नंबर से पहले अपने को किसकी जो नॉलेज है वो जरूरी है, तो वो होती है डिजिट। तो देखो डिजिट जो होती है वो टोटल होती है 10। कौन कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो सारी होती है ये अपनी डिजिट होती हैं। और नंबर ऑफ जो डिजिट्स होता है अपने पास में, वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं अपने पास में, 10 होते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ अब नंबर्स की, तो जब डिजिट्स का सम होता है या डिजिट्स का पेयर बनाते हैं तो डिजिट्स की सहायता से ही, यानी अंकों की सहायता से ही किसका निर्माण होता है, अंकों की सहायता से किसका निर्माण होता है, संख्याओं का निर्माण होता है। अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण होता है, संख्याओं का निर्माण होता है। यानी कि नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स। ओके। इसके बाद अपन नेक्स्ट यहाँ पर देखो बात करते हैं, ये हो गई नंबर्स। अब नंबर्स कौन कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने यूजफुल होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे बात करते हैं अपन सबसे पहले, तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, पूर्णांक संख्या। और इंग्लिश वालों के लिए इसके लिए वर्ड्स अपने यूज में लेते हैं भाई, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो देखो पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर क्या होते हैं, तो पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें अपन नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, जिन्हें संख्या रेखा पर
दर्शाया जा सकता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि वे नंबर्स जिन्हें अपन नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वे सारे अपने जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं। इंटीजर नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, और जो इंटीजर नंबर्स होते हैं अपना वो जीरो भी होता है, और जो अपने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती है, वो भी सारे अपने जो है कौन से होते हैं, तो वो सारे के सारे इंटीजर नंबर्स पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इंटीजर जो नंबर्स होते हैं इनके लिए अपन सिंबल काम में लेते हैं, कई बार अपन आई काम में लेते हैं, और कई बार अपन इसके लिए जेड काम में लेते हैं। यानी इंटीजर नंबर्स को दर्शाने के लिए या तो आई से दर्शाया जाता है, या फिर जेड से दर्शाया जाता है, या रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं, तो पूर्णांक संख्याओं के बाद में दूसरे नंबर पर यदि अपन बात करते हैं तो अपने पास में आती है पूर्ण संख्या। अपने पास में कौन सी संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्या की जब अपन बात करते हैं, पूर्ण संख्या यानी अपने पास आता है वो होल नंबर है। अपने पास में नेक्स्ट जो बात होती है वो होती है वो होल नंबर्स की। तो वो होल नंबर जो होता है इन्हें अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, सिंबल डब्लू के द्वारा। इन्हें किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डब्लू के द्वारा इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर यदि अपन बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में, कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, और बाकी आगे की सारी जो पॉजिटिव अपने नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं वो अपने कौन से होते हैं, पूर्ण संख्या वो होल नंबर होते हैं। तो ये होता है अपना वो होल नंबर्स, ये होता है अपना इंटीजर नंबर्स। इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सभी आते हैं, जबकि जो अपना पूर्ण संख्या होता है वो होल नंबर होता है, उसमें जीरो से स्टार्ट होकर के सारी की सारी पॉजिटिव जो अपनी नंबर्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं, अपने वो होल नंबर में आते हैं, पूर्ण संख्याओं में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट अपने पास में आता है प्राकृत संख्या। नेक्स्ट जो अपने पास में आएगा वो आता है अपने पास में प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर। अपने पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ये कहा क्या होती है, तो जो भी अपनी सारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स अपने कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। यानी वन से स्टार्ट होके 1 2 3 4 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जो जाते हैं अपने वो सारे के सारे कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर को जब रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके आगे नेक्स्ट अपन देखो जैसे बात करते हैं, तो अपने पास में जो इंटीजर नंबर थे, अपने पास में जो इंटीजर नंबर थे, इन इंटीजर नंबर अर्थात पूर्णांक जो संख्याएं थी इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इधर बात कर लेते हैं अपन इसमें, तो फर्स्ट अपने पास में आएगा इधर से धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर। इधर बात कर लेते हैं धनात्मक पूर्णांक अर्थात बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं, तो एक आता है अपना न्यूट्रल यानी उदासीन पूर्णांक। ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो अपने पास में जो इंटीजर नंबर्स होते हैं वो तीन पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट होता है अपना धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है उदासीन पूर्णांक पूर्णांक नेचुरल इंटीजर न्यूट्रल इंटीजर, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात नेगेटिव इंटीजर होता है। यहाँ तक शायद किसी की कोई समस्या नहीं होगी। इसमें देखो नेक्स्ट अपन जैसे बात करते हैं, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक से स्टार्ट होता है, एक दो तीन चार और डॉट 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 इनफाइनाइट तक होते हैं। इसमें केवल और केवल कौन आता है, जीरो आता है। इसमें नेगेटिव वाले आते हैं -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस के इन्फिनिटी तक सारे जो नंबर्स आते हैं वो किस में आते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक में आते हैं। बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक जो होता है इंटीजर आई या जेड से लिखा जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई पॉजिटिव या जेड पॉजिटिव यानी आई प्लस या जेड प्लस से इसको रिप्रेजेंट
किया जाता है। उसके बाद में नेगेटिव इंटीजर आता है, तो आई या जेड से इंटीजर को डिनोट करते हैं, तो न्यूट्रल को किससे करते हैं, आई नोट अथवा जेड नोट से किया जाता है। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स आता है, तो इसको आई अथवा जेड के जो ऊपर है नेगेटिव सिंबल लगा करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस या जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रल को ओ नेगे आई ने नोट या फिर जेड नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऋणात्मक जो पूर्णांक होता है उसको आई नेगेटिव या जेड नेगेटिव से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब देखो अपनी यहाँ पर जो बात करते हैं कुछ ब्रैकेट्स के बारे में बात करते हैं। अब अपन यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो कुछ ब्रैकेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रैकेट जिसे हिंदी में कहा जाता है कोष्टक, ब्रैकेट जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, कोष्टक कहा जाता है। तो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स के बारे में। देखो ब्रैकेट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ब्रैकेट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है अपना वो होता है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्टक स्मॉल ब्रैकेट होता है। सेकंड नंबर पे अपना आता है मंजिला कोष्टक, मंजिला कोष्टक अर्थात करली ब्रैकेट। तीसरा जो अपना आता है वो आता है बड़ा कोष्टक, बिग ब्रैकेट। तो ये 3 टाइप्स के अपने पास में क्या होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट होता है इस प्रकार का, ठीक है। और इस प्रकार जो अपने पास में जो ब्रैकेट बन के आता है, इस ब्रैकेट को जो है अपन और एक और दूसरा नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ब्रैकेट को और रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो रिप्रेजेंट किया जाता है किस नाम से, तो इसको किया जाता है ओपन ब्रैकेट। इसको किस नाम से लिखा जाता है, ओपन ब्रैकेट के नाम से भी बोला जाता है। इस ब्रैकेट को और क्या बोला जाता है, ओपन ब्रैकेट, अर्थात इसको बोला जाता है विवर्त कोष्टक। विवर्त कोष्टक यानी ओपन यानी कि खुला कोष्टक, ओपन यानी क्या बोलते हैं इसको, खुला कोष्टक। इसको और क्या बोलते हैं अपन, खुला कोष्टक बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ये वाला जो होता है इसको अपन रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से। तो ये रिप्रेजेंट करने का जो अपना तरीका होता है वो कौन से को होता है, तो ये होता है अपना करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट अपन यदि बात करें तो इस ब्रैकेट को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस ब्रैकेट की जब अपन बात करते हैं तो ये वाला जो ब्रैकेट होता है ये ब्रैकेट होता है क्लोज ब्रैकेट। इसी को दूसरा अपन नाम देते हैं, तो वो नाम देते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या नाम देते हैं इसको, क्लोज ब्रैकेट इसको नाम दिया जाता है। यानी इसको नाम क्या देते हैं, तो बंद कोष्टक। क्या नाम दिया जाता है इसको, बंद कोष्टक इसको नाम दिया जाता है। इसे क्या नाम दिया जाता है, बंद कोष्टक इसको नाम दिया जाता है। ठीक है तो ये अपने पास में 3 टाइप्स के ब्रैकेट थे, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक है। छोटा कोष्टक इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, इसको मंझला कोष्टक कहते हैं, इसको बड़ा कोष्टक कहा जाता है। अब एक एक ब्रैकेट को अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में जो ब्रैकेट होगा, सबसे पहला अपने पास में जो ब्रैकेट होगा वो होता है छोटा कोष्टक। सबसे पहले अपने पास में जो ब्रैकेट आएगा वो आएगा छोटा कोष्टक। यानी इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक को क्या बोलते हैं, खुला कोष्टक। क्या बोलते हैं, खुला कोष्टक। या इसको और एक और नाम दे सकते हैं, वो होता है विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल, इसे क्या नाम देते हैं, और विवर्त अंतराल नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और इसको बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। इसको क्या नाम देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। इसको क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है। तो देखो नाम छोटा था लेकिन काम बड़ा है। ठीक है भाई, नाम तो छोटा सा था लेकिन काम क्या है बेटा, बहुत बड़ा काम है इसका।
क्या काम होता है, जैसे छोटा कोष्टक होता है, अभी मैंने आपको बताया था, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है भाई, इसी प्रकार से इसको क्या करते हैं अपन, रिप्रेजेंट करते हैं कि इस प्रकार से एक छोटा सा कोष्टक आता है, इस प्रकार इसको अपन क्या कर देते हैं भाई, रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे इसको अपन ने इस बॉक्स में क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो इस प्रकार से इसको हमने क्या कर दिया, इसको ये लो भाई, इसका बॉर्डर लगा दिया और ये हो गया अपना। इस प्रकार से का जो कोष्टक होता है अपने पास में, वो कौन सा कोष्टक होता है, तो छोटा कोष्टक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है, जैसे मैंने कोई नंबर डाल दिया, जैसे यहाँ पर ये मान लो 4 से लेकर के और 6 तक डाल दिया, और मैंने इस प्रकार का इसमें ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। तो ब्रैकेट के साथ में जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं होता है, यानी नंबर विच देखो किसके पास में है, नियर बाई होता है ब्रैकेट के, उसको अपन इसमें जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे मैंने इसको लिख दिया कि अक्स की जो वैल्यू है, अक्स की वैल्यू जो होती है 4 और 6 है, और इसको मैंने लिख दिया ओपन इंटरवल में, इसमें लिख दिया ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल में जो ये वाला जो अपने पास नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। इसका मतलब अक्स की जो वैल्यू है वो 4 से तो बड़ी है, लेकिन अक्स की वैल्यू है वो क्या है, 6 से छोटी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अक्स की वैल्यू है वो 4 से तो बड़ी है और 6 से क्या है, छोटी है। इसका मान मतलब ये है, मैं पूछूं कितनी वैल्यू फाइंड की जा सकती है, हाउ मेनी वैल्यूज आर फाइंड फॉर दिस इक्वेशन के लिए, यानी इस इक्वेशन के लिए कितनी वैल्यूज अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन जैसे इस बात करते हैं, तो बात ये होती है कि इसको बोला जाता है इन इक्विलिटी फॉर्म। इसको अपन क्या बोलते हैं, इन इक्विलिटी फॉर्म। ठीक है, ये तो होता है अपना ब्रैकेट फॉर्म, ये तो अपनी कौन सी फॉर्म होती है, ब्रैकेट फॉर्म होती है। और इसकी बात करता हूं तो ये होता है अपना इन इक्विलिटी, इन इक्विलिटी फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म होती है अपनी, इन इक्विलिटी फॉर्म होती है। इन इक्विलिटी फॉर्म यानी असमीका रूप, कौन सा रूप होता है, असमीका रूप होता है। कौन सा रूप होता है, असमीका रूप होता है। असमीका में क्या होता है, आपको इक्वल नहीं दे करके कुछ ना कुछ रिलेशन देगा, छोटा देगा, बड़ा देगा, इसके अलावा और भी कई प्रकार के रिलेशंस दे सकता है। जैसे ये मान लो कि जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसी क्वेश्चन के आधार पर है, तो जैसे आपको ये मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यू इस प्रकार से दे दी जाए, कुछ कभी भी देखो सिंबल्स का विशेष ध्यान रखना। इसका मतलब जैसे ये दे दिया, जैसे ए बी, तो इसका मतलब होता है कि बी तो बड़ा है और ए क्या है, छोटा है। जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ा व्यक्ति होता है भाई, जिसकी ओर लोग अट्रैक्ट होते हैं वो कौन होता है, बड़ा आदमी होता है कि नहीं होता है भाई, तो वो बड़ा आदमी होता है। तो इधर जैसे कि इसका मतलब ये है, तो बी की वैल्यू ज्यादा होगी, बी की वैल्यू ज्यादा होगी, बी की वैल्यू क्या होगी इसमें, ज्यादा होगी। इस सिंबल का मतलब ये है। इसी सिंबल को मैं ऐसे घुमा देता तो इसका मतलब ये था कि ए की वैल्यू ज्यादा होगी इस बार। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी भाई। ए की वैल्यू क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। मैं इसमें कह दूं कि ए ये आ गया, तो इसमें होगा बी का मान या बी की वैल्यू, बी की बी की वैल्यू जो है ए के इक्वल, ए के इक्वल और ए से ग्रेटर होगी, यानी ए से क्या होगी, बड़ी होगी। ए से क्या होगी भाई, बड़ी होगी। ये होता है इसका मतलब। उसके बाद बात करते हैं, जैसे यही रिलेशन इस प्रकार से हो जाता तो इसका मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू बी के बराबर, बी के बराबर और बी से बड़ी होगी, और बी से बड़ी होगी। ये होता है भाई इसका मतलब। ठीक है, तो बी की वैल्यू बड़ी होगी या इसके क्या होगी, इक्वल होती है, इसका मतलब ये होता है अपना भाई। ठीक है, जैसे अपन नेक्स्ट जैसे यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट अपन जैसे कि बात कर रहे हैं अभी अपने कौन से के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपनी जो बातचीत चल रही है वो चल रही है ओपन इंटरवल के बारे में, ओपन
इंटरवल के बारे में। तो ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो ओपन इंटरवल की जब अपन बात करते हैं, ओपन ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, ओपन ब्रैकेट में जैसे मैंने ऐसा बोल दिया कि 3 से लेकर के 5 तक की वैल्यू है, ठीक है। और मैं कहता हूं कि ये अक्स है और अक्स से बिलोंग कर रही है। अक्स से क्या कर रही है भाई, बिलोंग कर रही है। इस सिंबल का जो मतलब होता है वो होता है भाई बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, यानी इससे क्या होता है, ये संबंधित है। इससे क्या होता है भाई, ये संबंधित होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अक्स की जो वैल्यू है 3 से बड़ी होगी और 5 से क्या होगी भाई, छोटी होगी। 3 से तो बड़ी होगी और 5 से क्या होगी भाई, छोटी होगी। तो अब इसको यदि मैं कहूँगी नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो नंबर लाइन पे ऐसा होता है कि ये इंटरवल चलता है। नंबर लाइन पे क्या होता है, इसमें इंटरवल चलता है। जैसे यहाँ पर इसके बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है 3 और 5 है, और कौन सा है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि 3 भी इसकी वैल्यू नहीं होगी और 5 भी इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 3 से लेके 5 के क्या होगी, बीच में होगी। यानी हो सकता है 3.1 हो सकता है 3.00001 हो सकती है, हो सकता है इसकी वैल्यू 4 हो। यानी 3 और 5 के बीच की जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी वैल्यूज किसके लिए होगी, तो वो सारी की सारी वैल्यूज अक्स के लिए होगी। लेकिन इसी में यदि मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा डाल देता कि यहाँ पर जो है अक्स की वैल्यू जो है, अक्स की वैल्यू है 3 से 5 के बीच में है, 3 से 5 है, और मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है ओपन इंटरवल दे रखा है, और मैंने कहा कि अक्स जो है बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब है नेचुरल नंबर, एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। यानी ये जो अक्स की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। इसका मतलब जो है, अब देखो अक्स की जो वैल्यू है वो 3 से 5 के बीच है, 3 से 5 के बीच है। इसका मतलब अक्स में 3 से 5 के बीच में ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, तो इसमें नेचुरल नंबर आएगा 4। यानी मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि अक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 4। तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे मैं यहीं पर आपको ऐसे बोल देता कि यहाँ पर जो है अक्स बिलोंग्स टू 3 to 9, और मैं कहता हूँ यहाँ पर कि अक्स जो है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। अक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो आपको यहाँ से बताना अक्स की वैल्यू क्या क्या होगी। तो देखो अक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको यदि अपन इनइक्वलिटी फॉर्म में लिखें तो होगा 3 से तो बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। इसका मतलब अक्स की वैल्यू नेचुरल है तो क्या क्या होगा, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कितने वैल्यूज हो जाएंगे, टोटल 5 वैल्यूज हो जाएंगे, 4, 5, 6, 7 और 8। ये होता है अपना ओपन ब्रैकेट। आगे की जो बात है अपन वो करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।